तो नमस्कार सभी को। मैं आज जो कुछ भी सुनाने जा रही हूँ सब उन सारी शब्दों से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करेंगे। उससे पहले दो शब्दों में मेरा परिचय देना चाहती हूँ कि लोग मुझे क्या बुलाते हैं। कि कुछ नायाब लिखती हो, कुछ नायाब लिखती हो, खुद किताब हो या किताब लिखती हो। मेरी अगली पेशकश है कि हम माँ की ममता को लिख देते हैं, औरतों के संघर्षों को लिख देते हैं, स्त्रियों के लिए आवाज़ उठा लेते हैं, पर कई बार हम पुरुषों के इमोशंस को नहीं समझ पाते, या पिता किस संघर्ष से गुजर रहे हैं, भाई किस संघर्ष से गुजर रहे हैं, कई बार हम वो समझ नहीं पाते। तो उस पे लिखा है, डियर मैन, खुद को तो उसने पाया नहीं, औरों को जहन से भुलाया नहीं। खुद को तो उसने पाया नहीं, औरों को जहन से भुलाया नहीं। भटका वो परिंदा एक कोई, पैसे की चाहत में, सपनों को तो उसने कमाया नहीं। आजमाता रहा वो दुनिया की दौड़ में खुद को, आजमाता रहा वो दुनिया की दौड़ में खुद को। सुनो, आजमाता रहा वो दुनिया की दौड़ में खुद को, वो घर तो लौटा पर घर आया नहीं। वो घर तो लौटा पर घर आया नहीं। हाँ, जलता है चूल्हा उसके भी खून पसीने से, जलता है चूल्हा घर में उसके भी खून पसीने से, पर ममता को अपनी उसने कभी दिखलाया नहीं। मिलते रहे सब, मिलते रहे सब, गले लगाते रहे एक दूसरे को, मिलते रहे सब, गले लगाते रहे एक दूसरे को, मुस्कुराते रहे, उसे तो जिंदगी ने भी गले लगाया नहीं। सब कहते हैं तुम जज्बात नहीं जताते, तुम अल्फाजों से अपने जज्बात नहीं बताते। सुनो, उसके अंदर भी प्रेम है, उसके अंदर भी दर्द है, उसके अंदर भी आंसू है। सुनो, उसके अंदर भी प्रेम है, उसके अंदर भी दर्द है, उसके अंदर भी आंसू है, पर उसे खुल के किसी ने ये सब बताना सिखाया नहीं। वो भी फूल था, वो भी फूल था, महक सकता था, खिल सकता था अपनी मर्जी से। वो भी फूल था, महक सकता था, खिल सकता था अपनी मर्जी से। जहाँ ने उसे पत्थर बनाया, खुद को तो उसने पत्थर बनाया नहीं। मेरी अगली पेशकश है कि एक कल्पना है कि प्राचीन भारतीय महिला की कल्पना है जो एक सरोवर के किनारे बैठी है, तालाब के किनारे, और उसे एक चित्रकार देख रहा है, और उस चित्रकार की चित्रकारिता को एक कवि ने देखा है। तो वो मैंने कल्पना की है कि उस ज़माने में मैं वो कवि थी जिसने लिखी मेल वर्जन में। तो आप सुनिएगा कि कमल की कोमलता को वो मन बनाए बैठती है, कमल की कोमलता को वो मन बनाए दे बैठती है। देखो महकते गुलाबों को गजरे बनाए बैठती है, बैठती है पुष्प सा कर कर खुद को, बैठती है पुष्प सा कर कर खुद को, नैनन में जैसे कोई पंखुड़ी सजाए बैठती है हथेली कोमल सी, है हथेली कोमल सी, जैसे कोई कली खिलाए बैठती है बालों में वो जैसे बेला सजाए बैठती है। ओस की ठंडी महक लिए, ओस की ठंडी महक लिए, अंबर की ओढ़नी को सर पे सजाए बैठती है, सर पे सजाए बैठती है। मेरी अगली पेशकश है कि ज़िंदगी क्या है। मतलब हम कई बार सोचते हैं कि ज़िंदगी कैसी होती है या ज़िंदगी क्या है। तो उस पे लिखा है कि एक खुली किताब सी है ज़िंदगी, एक खुली किताब सी है ज़िंदगी, उसका अगला पन्ना हमें लिखना है या पढ़ना समझ नहीं आता ना। एक खुली किताब सी है ज़िंदगी, उसका अगला पन्ना हमें लिखना है या पढ़ना समझ नहीं आता ना, मगर खुल के जी लो, बड़ी पाक सी है ज़िंदगी। कभी किसी अजनबी के चेहरे की मुस्कुराहट बन जाओ, कभी खुद पीछे खड़े हो औरों को आगे बढ़ाओ। देखो हर पल कीमती है इसका, बड़ी नायाब सी है ज़िंदगी, और हार कर भी तजुर्बा कमाया तो खुद जीत के किताब सी है ज़िंदगी, एक खुली किताब सी है ज़िंदगी। मेरी अगली पेशकश है कि
हम सब बाहर संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई है जो हमारा घर पे इंतज़ार कर रहा होता है। तो उस पे लिखा है कि मन के चंचल अंचल पर क्या भार वो ऐसा सह पाएगा, मन के चंचल अंचल पर क्या भार वो ऐसा सह पाएगा, कह पाता नहीं जो लफ्ज़ों से, कह पाता नहीं जो लफ्ज़ों से, आंसुओं की बहती धारा से क्या जज्बात वो सारे कह पाएगा। अपनी टहनी अपने घोंसले में रहने वाला वो पक्षी, हम सब कि अपनी टहनी अपने घोंसले में रहने वाला वो पक्षी क्या दूर किसी परदेश में मन ही मन में बांधे खुद को वो रह पाएगा। और तकती हैं माँ की नज़रें, तकती हैं माँ की नज़रें कि सफलता का परचम लहराकर कब वो पक्षी घर आएगा, कब वो पक्षी घर आएगा। और एक शायरी, एक शेर कि तुमको पाकर पाया सब कुछ, तुमको पाकर पाया सब कुछ, या सब कुछ पाने की अब शुरुआत है, खुशियों का मिल गया समंदर या खुशियों की अब होनी बरसात है। बहुत बहुत धन्यवाद।